देखो, संसार से आंख बंद करके तो आप अपने बच्चों को रख नहीं सकते दूर। जीना तो इसी संसार में, इसी सोसाइटी में है, उन्हीं लोगों के साथ है। वैसे ही कंपनी रहेगी, वैसे ही फ्रेंड सर्कल रहेंगे। अब बच्चे लोग कुछ देखेंगे तो उनके मन में तो भावना उत्पन्न होगी। तो यदि हम ये कहें कि मोबाइल ऑफ कर दे, यूट्यूब ऑफ कर दे, समाज में सोसाइटी में रहना बंद कर दे, तो ये कोई समाधान होता नहीं। तो क्या इसका समाधान होना चाहिए? उसका समाधान तो हमारा भीतर का ही होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को दूसरों के देखने के अनुसार अथवा दिखावे के अनुसार ना बना करके अच्छी लाइफ को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दृष्टि अपनी भीतर की होनी चाहिए। उन बच्चों से कहो कि सही लाइफ तो होती है जहाँ हमारी क्वालिटीज़ अच्छे से डेवलप होती हैं, हमारे गुणों का विकास होता है। अब आप कहो कि बहुत महाराज जी ऊंची ऊंची बातें बच्चों को थोड़ी समझ में आती है ना? सही बात है, बच्चों को समझ में नहीं आएगी। हम ज्ञान की बात देंगे तो बोले क्या, कहाँ अभी ज्ञान की बात, अभी खाने पीने के दिन है, घूमने फिरने के ऐशो आराम के दिन है, और आप ज्ञान की बात बघाड़ने लगे, ये बात बघाड़ने लगे। हमें भी तो ज़िंदगी मिली है, तो हमें भी तो घूमना है फिरना है, हम कैसे उससे ऊपर उठ जाएं? तो यदि हम किसी को बचाना चाहते हैं तो बच्चों को उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं उससे परिचय कराना चाहिए। ठीक है, वो बच्चा जो डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड को पहले अच्छे से सुनो, और एक बार उसकी डिमांड फुलफिल कर भी दो। बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहे हैं। वो जो चाह रहा है उसे वो ला करके दे भी दे, लेकिन जब उसे आप ला करके दे रहे हैं साथ में उसे ये भी समझाओ, बेटा तूने जो डिमांड किया था 50,000 1 लाख की, मेरी कैपेसिटी थी नहीं, मैंने फिर भी अफोर्ड किया, ला दिया। अब जो ला करके दिया है कितना चलेगा, कितना इसका यूज़ होगा? दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खा भी नहीं सकते, पी नहीं सकते, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी ज़िंदगी जी रहे हैं। जो भी इच्छाएं होती है, इच्छाएं पूरी हो जाती है, पर वो इच्छा के बाद नई इच्छा पैदा हो जाती है। कहाँ तक अपन भागते रहेंगे? जो वस्तु आप ला करके दे रहे हो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, उन बच्चों को बताओ। एकदम से उसे मना नहीं करो, मना करोगे तो वो एकदम रिवोल्ट करेगा, विद्रोही हो जाएगा। उसे मना नहीं करो, उसे दो, लेकिन देने के साथ उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि जो तुमने ला करके दिया है, अब इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए, कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो तुम्हें मिला है इसका आप दूसरों के लिए क्या बेनिफिट दे सकते हो, ये उसको टारगेट सौंपो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिलेगी तो उसे लगेगा कि मुझे भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, मेरी भी कीमत वैल्यू समझी जा रही है। और जब उसे कुछ जिम्मेदारी मिल जाती है तो वो कुछ करने के लिए उत्सुक भी हो जाता है। उससे ये कहो कि तुम्हें ही ध्यान रखना है, अब सब कुछ तुम्हारा है, तुम इससे क्या क्या पा रहे हो, क्या क्या खो रहे हो। जैसे पहले कहा जाता है, जब पिता बच्चों के ही हाथ में दुकान की चाबी दे देता है ना, तो उसके हाथ में चाबी आते ही वो खुद ही अच्छे से संभालने लगता है, क्योंकि अब दुकान भी तुम्हारी है, इनकम भी तुम्हारी, लॉसेस भी तुम्हारा है, तुम्ही को सब कुछ करना है। तो जैसे ही उसके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, फिर वो बहुत केयरफुल हो जाता है। और जब तक वही सोचता है कि पिता दे रहे हैं, बाप की कमाई, अपने को क्या करना है, ऐशो आराम करना है, उसे ये फील होना चाहिए मैं नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हारा ही, तुम डिजर्व करते हो, सब तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हें एनालिसिस करना है इसका सही और गलत क्या क्या उपयोग हो जाए, और इसका गलत उपयोग जो होगा उसका क्या क्या इफेक्ट पैदा होगा, उससे परिचय कराओ। यानी कुछ ऐसी स्टोरीज दिखाओ, लाइव रोल मॉडल दिखाओ जिन्होंने इसका उपयोग किया, उन्हें ये आज वे भुगत रहे हैं, और जिन्होंने इसका अच्छा यूटिलाइजेशन किया उसके क्या क्या एडवांटेज हैं उसे बताओ। जब वो साक्षात कंपैरिजन इस क्षेत्र में करता है, अभी वो कंपैरिजन कर रहा है दूसरे क्षेत्र में कि मेरे फ्रेंड के पास आईफोन 17 है, मुझे भी चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास अच्छी बाइक है, मुझे भी चाहिए, उसके पास ब्रांडेड शूज़ है, ब्रांडेड ड्रेसेस है, मुझे भी वही चाहिए, और उसे हर महीने चेंजेस करना है, मुझे भी चाहिए। ठीक है, कुछ बार उसकी डिमांड को फुलफिल भी करो, लेकिन उसको रियलाइज़ होना चाहिए इसमें कितना मैंने सफ़र किया है, कितने कष्टों को मैंने झेला है, तब कहीं जाकर के तुम्हारे लिए मिल रहा है। और जिस बच्चे को देख करके तुम इच्छा पैदा कर रहे हो उसकी सराउंडिंग डिफरेंट है, तुम्हारी सराउंडिंग डिफरेंट है, उसका कैलिबर डिफरेंट है, तुम्हारा कैलिबर डिफरेंट है। उसके पेरेंट्स उसे अफोर्ड कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते हैं,
यानी कि उस वस्तु के एवज में हमें कितना सफ़र करना पड़ेगा उसे रियलाइज़ होना चाहिए। प्लस अन्य उन बच्चों से अपने बच्चों को मिलाओ जिनके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं। यानी जब उन बच्चों के भीतर वह करुणा का भाव जागृत होगा, कंपैशन की भावना पैदा होगी, तो वो स्वयं महसूस करेंगे हमारी डिमांड जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। यदि हम वही 1.5 लाख के मोबाइल के बजाय 25,000 के मोबाइल में रह सकते हैं, तो जो बचा हुआ सेविंग 1-1.25 लाख है उसका हम कितना अच्छे से यूटिलाइज दूसरों के लिए कर सकते हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कितना कर सकते हैं। तब कहीं उसे क्लिक करेगा कि नहीं, एक वो भी तरीका होता है ज़िंदगी में जीने का कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हमसे भी ज़्यादा अधिक है, फिर भी वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है, इसी से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। यानी अवेयरनेस उन बच्चों के भीतर लेकर के आओ, कंपैशन की भावना, करुणा की भावना, और उसके क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है उसे स्वयं समझ में आना चाहिए। जब स्वयं समझ में आ जाएगा तो वो बच्चा आपका बहुत समझदार हो जाएगा। फोर्सफुली कुछ नहीं होता है। आज के बच्चों, आपके बच्चे जो हैं आपसे भी बहुत आगे के हैं, क्योंकि उनके पास सारी नॉलेज होती है, सब कुछ वो जानते हैं, तो हम उसे दबा करके कुछ नहीं कर सकते। उनको अच्छे से समझाना ही, अवेयर करना ही एकमात्र रास्ता है ताकि वो स्वयं डिसीजन ले सके और एक अच्छा इंसान बन सके।